हेलो अस्सलाम वालेकुम। टेपिया की नई एपिसोड में बहुत बहुत वार्म वेलकम। आज के एपिसोड में हम पीएसएल का जो अब तक का टूर्नामेंट हुआ है वो किस तरह का टूर्नामेंट है, किन टीम्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, किन प्लेयर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ख़राब परफॉर्मेंस दी है, कौन सी टीम है जो हमें लग रहा है कि टूर्नामेंट जीत सकेगी, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जो फर्स्ट पॉइंट जिससे आई वुड लाइक टू स्टार्ट द एपिसोड टुडे विद इज़ के एक जो चीज़ हमारे फैंस को समझने की ज़रूरत है कि पीएसएल जो है वो इज़ नॉट अ टूर्नामेंट जो कि आपको हर साल नए खिलाड़ी प्रोवाइड करेगा। पीएसएल या कोई भी दुनिया की फ्रेंचाइज लीग जो है उसका जो मकसद होता है वो ये नहीं होता कि वो नेशनल टीम्स को प्लेयर्स प्रोवाइड करे, बल्कि मोर ऑफ जो सारी दुनिया में लीग्स होती हैं या जो उनका मेन मकसद होता है कि टी20 क्रिकेट की कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से जो भी क्रिकेट बोर्ड है या क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन है वो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सके और उस रेवेन्यू को यूटिलाइज करते हुए वो अपने मुल्क की क्रिकेट को इम्प्रूव कर सके। लाइक अगर हम देखें तो आईपीएल को देखें या और जो लीग्स हैं, साउथ अफ्रीका में लीग स्टार्ट होगी है, यूएई में लीग स्टार्ट होगी है, बांग्लादेश में लीग है, बिग बैश है, इंग्लैंड का 100 है। लाइक इस सब का जो एक्सरसाइज होती है वो ये होती है कि जो बाकी फॉर्मेट्स हैं लाइक टेस्ट क्रिकेट है या जो ओडीआई क्रिकेट है वो उनमें लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया बिकॉज अटेंशन स्पैन थोड़े होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। तो टी20 क्रिकेट इज शॉर्ट फॉर्म क्रिकेट, लोगों उसमें ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, एक्साइटिंग होती है, तो उसकी वजह से जो फ़ैन फॉलोइंग है गेम की वो इंक्रीज़ होती है। और जब फ़ैन फॉलोइंग इंक्रीज़ होती है तो ऑब्वियसली जो रेवेन्यू ऑफ द गेम है या जो बजट्स हैं या जो लोगों का कमर्शियल फ़ायदा है वो इंक्रीज़ होता है। तो वो हमने देखा है कि आईपीएल जिस तरह है उसने इंडियन क्रिकेट का बिल्कुल चेंज करके रख दिया है। बिकॉज अगर हम आईपीएल से पहले जाएं तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेट बोर्ड था तब भी, बट जो उसकी फाइनेंशियल हालात थे वो वैसे नहीं थे जो कि अब आईपीएल के बाद है। अब वो दुनिया का सबसे रिच बोर्ड है, आईसीसी जो है वो बिल्कुल उसके मरहूने मिन्नत है। सो जो पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि हमारे यहाँ पे अक्सर मैं लोगों को सुनता हूँ, फैंस को और आम लोगों को बात करते हुए कि जी इस साल कोई अच्छे खिलाड़ी नहीं मिल रहे, पिछले साल मिले थे या 2 साल पहले तक मिल रहे थे, इस साल क्यों नहीं अच्छे खिलाड़ी मिले। तो इट इज़ ओनली नेचुरल कि हर साल ज़रूरी नहीं होता कि आपको कोई ना कोई जो है वो बना बनाया खिलाड़ी मिल जाए। इसमें पीएसएल में ऑब्वियसली वो आपको हेल्प करते हैं। लाइक शुरू में आपको हसन अली मिले, शादाब खान मिले, उसके बाद आपको और खिलाड़ी बहुत सारे मिले, हैदर अली आए, मोहम्मद हारिस आए, ये सब खिलाड़ी आपको पीएसएल के थ्रू मिले, शाहीन आपको पीएसएल के थ्रू मिला। बट ये सब वो खिलाड़ी थे जो ऑलरेडी सर्किट में मौजूद थे, किसी अंडर 19, किसी अंडर 17, किसी डोमेस्टिक टीम के लिए खेल रहे थे। पीएसएल ने सिर्फ उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिस पे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा उभर के सामने आई और उसके बाद वो उनके लिए नेशनल टीम में जाना आसान हो गया। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर पीएसएल से आपको अच्छे खिलाड़ी मिल जाते हैं किसी सीज़न में तो वो बहुत एक एडेड बोनस है। वरना जो पीएसएल का मेन मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो एक रेवेन्यू स्ट्रीम है, जो कि अच्छी डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो लीग से कोई बोर्ड अर्न कर सकता है, उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अच्छा रेवेन्यू जनरेट करे और वो रेवेन्यू यूटिलाइज करते हुए एक ऐसा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बनाए, एक ऐसा डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे जिसकी बेसिस पे ओवरऑल पाकिस्तानी क्रिकेट इंप्रूव हो सके। तो इसलिए फैंस को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको पीएसएल से कोई नया खिलाड़ी ना भी मिले किसी सीजन में तो आपको उस पर इतना ये कहने की जरूरत नहीं कि पीएसएल का कोई फायदा नहीं और पीएसएल तो बहुत फजूल चीज़ है। लाइक पीएसएल का जितना पाकिस्तान क्रिकेट को पिछले 9 सालों में फ़ायदा हुआ है शायद ही किसी पहले पाकिस्तान को क्रिकेट को इतना फ़ायदा हुआ, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट पिछले काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रही थी। पाकिस्तान क्रिकेट वापस आने में, जो पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है उसमें भी पीएसएल का बहुत बड़ा रोल है। और अब फिर बीच में कोविड आ गया तो पूरी तरह से हम पीएसएल का पाकिस्तान में पोटेंशियल नहीं दे सके। बट अब जब पीएसएल पिछले साल भी पूरा पाकिस्तान में हुआ, इस साल भी पूरा पाकिस्तान में हो रहा है, तो हमने अब देखना शुरू किया है कि इसका कितना पोटेंशियल है। इसकी जो स्ट्रीमिंग राइट्स हैं उनकी जो वैल्यू है, फाइनेंशियल वैल्यू, वो बहुत इंक्रीज हुई है, बहुत और ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो गया है, नए नए ब्रांड्स जो हैं वो अटैच होना चाह रहे हैं पीएसएल के साथ। सो इस सब ने हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पीएसएल सिर्फ इज़ नॉट जस्ट फॉर देयर टू प्रोवाइड पाकिस्तान न्यू प्लेयर्स, बट उसकी जो कमर्शियल फ़ायदा है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रहा है। और ये डिस्पाइट बीइंग के पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेल सका और टीमों के
जो है वो पाकिस्तान को रेवेन्यू उस तरह नहीं मिलता जितना शायद ऑस्ट्रेलिया को मिलता हो या इंडिया को मिलता हो या जो इंग्लैंड है, जो बिग 3 कंट्रीज हैं उनको मिलता हो। तो डिस्पाइट दैट पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो सर्वाइव कर रहा है। और इसमें ये भी हमें देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान के ओवरऑल जो इकोनॉमिक हालात हैं उनको अगर देखें तो उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अच्छे प्रॉफिट्स बना रहा है। तो उसका यही वजह है कि जो PSL का कमर्शियल रेवेन्यू जो उसने जनरेट किया है उसका पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत फ़ायदा हुआ है। दूसरा अब हम आ जाते हैं थोड़ा जो PSL का फील्डिंग स्टैंडर्ड है इस साल के फील्डिंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत बुरा है। लाइक डेविड विली जो है वो अपने मुल्तान का जो लास्ट मैच था उससे पहले कह रहे थे प्री मैच में कि मुल्तान ने तकरीबन 20-21 कैच छोड़े हैं, विच मीन्स कि मुल्तान ने अभी 7-8 मैचेस खेले हैं। तो दैट मीन्स के 2.5 या 3 कैचेस ऑन एवरेज आप हर मैच में ड्रॉप कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी वरिंग साइन। और ऑब्वियसली लाइक वो इसका फिर इम्पैक्ट पूरी लीग पे आ जाता है कि लोग पूरी लीग की क्वालिटी को क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि जी लीग की क्वालिटी अच्छी नहीं है। और स्पेशली लाइक मुल्तान जो कि अभी टेबल टॉपर्स हैं, तो अगर वो 8 मैचेस में 21 या 22 कैचेस छोड़ के टॉप पे हैं तो इससे फिर ये होता है कि जो क्वालिटी ऑफ लीग है वो थोड़ी क्वेश्चन में आती है। तो इट इज़ वन ऑफ द एरियाज। बाकी टीम्स का भी अगर हम रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने भी काफ़ी कैचेस ड्रॉप किए हैं, सारी टीम्स ने ही कैचेस ड्रॉप किए हैं काफ़ी। तो इट इज़ वन ऑफ द एरियाज लाइक कैचिंग स्टैंडर्ड, लाइक बिकॉज पिछले 2-3 साल पहले तक PSL हैड द बेस्ट कैचिंग रेशियो अमंग ऑल लीग्स। सो नाउ सीइंग सो मैनी कैचेस गेटिंग ड्रॉप्ड, ये थोड़ा एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। और वी थिंक के दिस इज़ वन एरिया जहाँ पे डोमेस्टिक में ओवरऑल जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ फील्डिंग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बिकॉज मोस्टली जो कैचेस अगर ड्रॉप हुए भी हैं तो वो लोकल प्लेयर्स हुए हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द एरियाज जिस पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। नाउ अगर अब हम लीग पे आ जाएं इन इट सेल्फ के हाउ टेबल किस तरह का है, तो अब मुल्तान सुल्तान टॉप पे है। इस्लामाबाद यूनाइटेड आफ्टर लास्ट नाइट्स विन हैज कम सेकंड ऑन द टेबल बिकॉज उनका नेट रन रेट जो है वो क्वेटा और पेशावर से बेटर है। ऑल दो क्वेटा और पेशावर के जो पॉइंट्स हैं वो सेम हैं, क्वेटा और पेशावर रिस्पेक्टिवली 3rd and 4th पोजीशन पे हैं। कराची किंग्स 5th पे है विद 6 पॉइंट्स एंड लाहौर इज एट द बॉटम ऑफ द टेबल विद ओनली 3 पॉइंट्स। बट इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम थोड़ा इसमें डायसेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि जो टीम्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेज में क्या स्ट्रेंथ्स रही हैं, क्या वीकनेसेस रही हैं। तो अगर हम फॉर इंस्टेंस मुल्तान से स्टार्ट करें तो मुल्तान का लाइक एक पिछले सीजन में भी खासा रहा है, इस सीजन में उनका रहा है कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उनको कोई बहुत ज़्यादा रेट नहीं कर रहा होता, हर कोई मुल्तान के ऊपर इतनी ज़्यादा स्पॉटलाइट भी नहीं होती। एवरीबडी इज़ लाइक कि हाँ मुल्तान भी है बट नोबडी इज़ रियली टेकिंग देम सीरियसली बिकॉज उनकी टीम में भी अगर आप देखें तो यू डोंट फाइंड आउटराइट एज सच सुपरस्टार्स लाइक जैसे लाहौर में है या इस्लामाबाद में है या पेशावर में है। लाइक येस दे हैव गॉट रिजवान, बट अगर आप उनकी बॉलिंग लाइनअप देखें तो उसमें भी कोई एज आउटराइट पोटेंशियल स्टार नहीं है, जैसे नसीम शाह है या शाहीन शाह अफरीदी है, लाइक मोहम्मद अली, डेविड विली, लाइक दीज आर बॉलर्स दैट यू कैन ट्रस्ट टू विन यू गेम्स बट दे आर नॉट सुपरस्टार्स। सो दैट्स व्हाई वो एक थोड़ा आप देखते हो जब उनकी लाइनअप या उनके स्क्वाड को तो आप थोड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न शो करते हो कि whether they will be able to win or not, but they have been able to do really well in this season। तो उस पर उनकी स्ट्रैटेजी को आपको दाद देनी पड़ेगी। दूसरा जो चीज़ उनकी लास्ट गेम में थोड़ी नज़र आई, इवन इन द कराची वाला जो गेम था जो कराची किंग्स के अगेंस्ट, ऑल्दो वो जीत गए थे, बट जो लास्ट गेम थी स्पेशली उसमें यह नज़र आया कि मुल्तान को अगेंस्ट अगर लाइक जो दो मैचेस ये हारे हैं, लाइक बोथ गेम्स अगेंस्ट पेशावर, एक जो मुल्तान में हारे थे और एक जो पिंडी में हारे थे, उसमें इनकी जो थोड़ी वीकनेस नज़र आई है वो ये वीकनेस है कि अगर इनके अगेंस्ट आप बड़ा टोटल लगा दें, जिस तरह पेशावर ने एक गेम में 180 किए थे, लास्ट गेम में उन्होंने 200 का टारगेट दिया था, तो एनी टारगेट अबव 180 उस पर जो है मुल्तान थोड़ा स्ट्रगल करता है बिकॉज उनकी जो स्ट्रैटेजी रही है वो यही है कि उन्होंने अपनी टीम में एंकर्स रखे हुए हैं लाइक रिजवान, रजा हैंड्रिक्स, डेविड मलान, like all three of them are very good players, excellent players, but they are not power play bashers। Those are the time players जो innings को like पूरी innings खेलते हैं या innings का उनका ड्यूरेशन जो है वो 50-60 बॉल्स पर बैटर खेलते हैं एंड वो फिर थोड़ा टाइम लेके सेट होके फिर एक्सेलरेट करते हैं। तो जो बड़े टारगेट होते हैं उनमें आपको शुरू से ही 10 की एवरेज या 11 की एवरेज पे जाना होता है। तो once you are not once you have got anchors in your 11 तो वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न जो मेरे ख्याल से मुल्तान को एड्रेस करने की जरूरत होगी बिकॉज गोइंग इनटू द प्लेऑफ्स देयर माइट बी सम
टीम्स यही देखेंगे, अगर हम मुल्तान के अगेंस्ट पहले बैटिंग करके 180-200 रन कर देते हैं तो फिर मुल्तान और दे माइट इवन स्टिल एंड अप चेजिंग, बट दिस विल सर्टेनली बी एन एरिया जहाँ पे मुल्तान थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है। अब हम इस्लामाबाद यूनाइटेड पे आ जाते हैं, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का जिस तरह का स्क्वाड है, जिस तरह के उनके पास रिसोर्सेज हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आई डोंट थिंक इट हैज़ बीन अ वेरी गुड सीजन सो फार। लाइक ऑल्दो वो टेबल में सेकंड पोजीशन पे हैं, बट वॉन 4 गेम्स, दे हैव लॉस्ट 3 गेम्स, एक जो है पॉइंट उनको रेन ऑफ गेम से मिला है। सो दिस इज प्रॉब्ली पॉइंट ऑफ कंसर्न, बिकॉज जो क्लिनिकल हम एबिलिटी इस्लामाबाद के साथ पिछले मैचेस या पिछले कई सीजन से एसोसिएट करते हैं, वो इस दफ़ा थोड़ी लैकिंग नज़र आई है। स्पेशली अगर आप पेशावर वाला गेम नोटिस करें जो लाहौर में था, जिसमें इनको 21 रन चाहिए थे 2 ओवरों में, दे हैड 7 विकेट्स इन हैंड, बट दे लॉस्ट 4 विकेट्स एक ओवर में और उसके बाद फिर मैच हार गए। इसी तरह अगर हम लाहौर कलंदर्स वाला गेम देखें तो उसमें भी एक दफ़ा उनको अपोजिशन के अगेंस्ट 95 पे 7 आउट थे, उसके बाद उन्होंने अपोजिशन को 163 बनाने दिया, और उसके बाद टॉप ऑर्डर का यूजलेस कोलैप्स था। तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड से हम चीज़ें एसोसिएट नहीं करते, और ये नहीं है कि इस्लामाबाद के पास टीम अच्छी नहीं है, दे हैव गॉट गुड टीम, बट वो उनकी जो यूटिलाइजेशन है, थोड़े टैक्टिक्स भी वियर्ड रहे हैं, बिकॉज कुछ गेम्स में शादाब ने जो है वो डेथ पे नसीम के ओवर पहले करवा दिए, तो डेथ पे थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड बॉलर्स थे, और उसमें वो फिर इस्लामाबाद को ज़्यादा रन्स पड़ गए, जो कि एंड पे डिफरेंस बने फ्रॉम विनिंग एंड लूजिंग द गेम। इसी तरह जो इस्लामाबाद का टॉप ऑर्डर है उस पर भी कंसर्न ले हैं, बिकॉज पहले ये होता था कि इस्लामाबाद के जो टॉप ऑर्डर था, इट वाज वन ऑफ द श्योर पॉइंट्स के वो हमेशा रन्स करेगा ही करेगा। बट इस सीज़न में हमने देखे, ऑल्दो कॉलिन मनरो ने पिछले 1-2 मैचेस में थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस दी है, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो एलेक्स हेल्स और कॉलिन मनरो की फॉर्म जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, और एलेक्स हेल्स का तो लास्ट सीज़न भी काफ़ी बुरा गया था, और ये सीज़न में भी अभी तक वो कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा सके। तो वो जो इस्लामाबाद को टॉप पे अच्छे एक्सप्लोसिव स्टार्ट्स मिलते थे वो मिसिंग रहे हैं, जिसकी वजह से ये लग रहा है कि वो इस्लामाबाद को जब टॉप से वैसे स्टार्ट नहीं मिल रहे, तो फिर उनकी जो वो अप्रोच है विच इज़ टू गो ऑल आउट हार्ड, वो थोड़ी इम्पैक्ट हुई है, और वो फिर उसकी वजह से उनका जो मिडल ऑर्डर या जो उनका लोअर ऑर्डर है वो भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका जिस तरह वो पिछले सीजन में परफॉर्म करता था। स्पेशली लाइक जो चेज है उसमें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड आर अट साइड विच इज़ यू ऑलवेज बैक देम कि वो कोई भी टारगेट चेज कर लेंगे, बट इस दफ़ा वो 2 गेम्स चेज करते हुए हारे, और ऐसी गेम्स जिसमें इफ़ दे वर लिटिल मोर सेंसिबल तो वो जीत सकते थे, बट वो उन्होंने जो सेंसिबल अप्रोच है उसको नहीं अडॉप्ट किया। तो इट इज़ सर्टनली अ थिंग जो कि इस्लामाबाद को एड्रेस करनी पड़ेगी अगर उन्होंने टूर्नामेंट में आगे जाना है और प्लेऑफ्स में और फाइनल में और ट्रॉफी जीतनी है। अब नाउ वी विल कम टू पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी हैव बीन अ रियली सरप्राइजिंग टीम टू बी ऑनेस्ट दिस सीजन, बिकॉज इन द प्री टूर्नामेंट या टूर्नामेंट के स्टार्ट में भी एक चीज़ लग रही थी कि पेशावर की जो बॉलिंग है वो काफ़ी वीक है, के पास ऐसे बॉलिंग रिसोर्सेज नहीं है कि जो कि उनकी बैटिंग पे तो लोगों को था कि उनकी बैटिंग जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी, बिकॉज दे हैव गॉट अ वेरी एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप। बाबर ने भी अपनी जो गेम है उसको बहुत स्टेप अप की है, स्पेशली पिछले 2-3 मैचेस में जिस तरह उन्होंने एग्रेसिवली बैट किया है, स्लो डाउन नहीं हुए, तेज़ रन्स किए हैं, तो उससे वो डेफिनेटली पेशावर की बैटिंग पे तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं थे, बट जो उनकी बॉलिंग थी उस पर क्वेश्चन मार्क थे। बट इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पेशावर ने जो अभी तक 4 मैचेस जीते हैं, चारों मैचेस वो बॉलिंग सेकंड करते हुए जीते हैं। लाइक उन्होंने रन्स ऑन द बोर्ड लगाया और उसके बाद उनके बॉलर्स ने स्कोर्स डिफेंड किए हैं, ऑल्दो लाइक वो बहुत क्लोज गेम्स थे, बट डिस्पाइट दैट पीएसएल और मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर आप डिफेंड करें स्कोर, बेशक वो आप 4 रन करें या 8 रन करें, वो एक बड़ी अचीवमेंट की बात है, बिकॉज अब जो क्रिकेट है उसमें ज़्यादातर साइड्स प्रेफर करती हैं कि वो टारगेट को चेज करें, और स्पेशली आखिरी ओवर्स में जितनी अच्छी बैटिंग टेक्निक्स बन गई हैं, जितने शॉट्स बैटर्स के पास आ गए हैं, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉर्ट ऑफ डिफेंड एनी स्कोर। तो उस लिहाज से पेशावर डिजर्व अ लॉट ऑफ क्रेडिट, और इसमें क्रेडिट डैरन सैमी और बाबर आजम के जो कोचिंग कैप्टन डो है उसको जाता है, बिकॉज बाबर पे ऑफन क्रिटिसिज्म एक ये होता था कि वो बैटर तो बहुत अच्छा है बट उसकी जो कैप्टनसी स्किल्स हैं वो इतनी खातिर ख्वाह नहीं है, बिकॉज बाबर नेचुरली उसने एज ग्रुप क्रिकेट और पहले
कैप्टनसी नहीं की थी, लाइक डायरेक्टली जो उसने कैप्टनसी स्टार्ट की वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की थी। तो उस पर वो थोड़ा था कि बाबर के पास शायद वो एक्सपीरियंस नहीं है जो कि बाकी कैप्टन्स के पास हो, जो डोमेस्टिक में कैप्टनसी करते रहे हैं या जो निचली एज से कैप्टनसी करते आए हैं। तो अगर हम उस लिहाज से देखें तो बाबर की इस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छी कैप्टनसी की है। जिस तरह उसने जो मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट पहली गेम थी उसमें ही बोल्ड आरिफ याकूब द 16th ओवर। ऑल्दो अगर हम पहले देखें तो बाबर माइट हैव सेव्ड हिज ओवर फॉर द लास्ट ओवर, या ही वुड हैव कि मैं पहले अपने फास्ट बॉलर्स को करवा दूं, बट ही टुक अ रिस्क और आरिफ याकूब ऑल्दो ही गॉट हिट फॉर 2 सिक्सेस, बट उसी ओवर में उसने 3 आउट कर लिए। इसी तरह इस्लामाबाद वाले मैच में भी 19वां ओवर आरिफ याकूब को करवा दिया। एक तरह से लग रहा था कि मैच इस्लामाबाद इजीली जीत जाएगा, बट आरिफ याकूब के ओवर ने सारी गेम टर्न कर दी। तो इसमें बाबर को भी क्रेडिट चाहता है कि बाबर की कैप्टनसी हैज़ बीन गुड, और इसमें हमें डैरेन सैमी को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने बाबर को बजाय ये कहने के कि जी ये बुरा कैप्टन है या मैं इसको कैप्टनसी सिखाऊं, ही हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल एंड काइंड टू बाबर। और उसने कंटिन्यूसली, हम देख भी रहे होते हैं मैच के दौरान कि वो जो बाउंड्री लाइन है उसके साथ खड़े होकर कंटिन्यूसली बाबर के साथ बात कर रहा होता है, उसको बता रहा होता है, उससे पूछ रहा होता है कि व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम इस बॉलर को बॉलिंग करवा लो या तुम इस बॉलर को बॉलिंग करवाना चाहते हो, उस एंड से ये फील्ड प्लेसिंग कर लो। तो इट इज़ अ समथिंग जो कि कैप्टन को काफ़ी हेल्प आउट करता है, बिकॉज T20 क्रिकेट इतनी तेज़ होती है कि एक बंदे के लिए सब चीज़ें याद रखना और ऑन द स्पॉट सारे डिसीजंस सही लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोचिंग स्टाफ जो इतना बड़ा होता है, स्पेशली विद द डेटा एनालिटिक्स और जो स्टैट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उसमें इट इज़ वेरी इजी फॉर द कोचिंग स्टाफ एंड मैनेजमेंट टू एक्चुअली हेल्प आउट प्लेयर्स। और ये हमने देखा है कि मुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड और डिफरेंट साइड ये अप्रोचेस यूज करती रही हैं। तो इट्स गुड टू सी कि सैमी हेल्पिंग बाबर, और इट हैज़ रियली डन वंडर्स फॉर पेशावर ज़ल्मी। एक हमें अच्छा टीम इन्वायरमेंट भी नज़र आ रहा है। तो पेशावर हैव डन रियली वेल, और अभी भी उनके पास अच्छा चांस है कि वो टॉप 2 में भी फिनिश कर सकते हैं। तो पेशावर हैव रियली बीन द डार्क हॉर्सेस ऑफ दिस टूर्नामेंट, बिकॉज टूर्नामेंट से पहले अगर कोई भी पूछता तो हर बंदा यही कह रहा था कि पेशावर की बॉलिंग बहुत वीक है कि ये प्लेऑफ्स तक जा सके। तो वेरी गुड स्टफ फ्रॉम पेशावर। अब हम आ जाते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स पे। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस दफ़ा थोड़ा अपना रीबिल्डिंग फेज में थे, लाइक रीबिल्डिंग फेज इन द सेंस कि उन्होंने अपना कैप्टन चेंज किया, उन्होंने अपना कोच चेंज किया, काफ़ी उन्होंने नए प्लेयर्स लेके आए, और इस दफ़ा जो सीज़न का स्टार्ट था वो बहुत अच्छा था कोयटा का। लाइक कोयटा के जो बॉलिंग अटैक है उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, और कोयटा जो है वो बैक टू लाइक फर्स्ट 3 गेम्स बिल्कुल इजीली जीता। पर उसके बाद जो है वो थोड़ा कोयटा पे क्वेश्चन मार्क्स आना शुरू हुए हैं, स्पेशली लाइक अगर हम देखें जो मुल्तान वाला गेम था अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, फिर कराची किंग्स के अगेंस्ट गेम था, लास्ट गेम जो अगेंस्ट इनका दोबारा कराची किंग्स के अगेंस्ट था पिंडी में, इन तीनों मैचेस में हमें एक पैटर्न नज़र आया, और वो ये है कि कोयटा की जो बैटिंग है उसमें उतनी डेप्थ नहीं है जितनी शायद पेशावर के पास हो या इस्लामाबाद के पास हो या और टीम्स के पास हो। और उस बैटिंग डेप्थ की वजह से ये प्रॉब्लम रही है कि स्पेशली व्हेन दे लूज अर्ली विकेट्स, तो वहाँ पे फिर वो क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि वो एक उस डबल एज सोर्ड में होते हैं कि क्या उनको हार्ड जाना चाहिए या उनको थोड़ा स्लो करके टेंटेटिव अप्रोच लेके पूरे ओवर्स खेलने चाहिए। तो उस वो अप्रोच के दरमियान में वो कहीं मिक्स रहते हैं, तो उसकी वजह से वो ना सही स्कोर पर कर पाते हैं अगर पहले बैटिंग कर रहे हो, और अगर चेस कर रहे हो कोई बड़ा टारगेट तो वहाँ पे भी स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज कंटिन्यूसली जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो क्लाइंब कर रहा होता है। तो इस वजह से कोयटा की जो बैटिंग है उस पर एज वी हैव गॉन इनटू द टूर्नामेंट तो थोड़ा कंसर्न नज़र आना शुरू हुआ है। बट अगर हम उनकी बॉलिंग देखें तो उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। उन्होंने 3 स्पिनर्स को यूटिलाइज किया है, लाइक इब्रार, अकील हुसैन, उस्मान तारिक, और ऑल 3 ऑफ देम हैव बीन वेरी गुड। स्पेशली इब्रार जो है ही हैज़ बीन वेरी गुड, और बहुत अच्छा लग रहा है कि इब्रार अपनी इंजरी के बाद वापस है और इस तरह अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और ही इज़ वन ऑफ द पीपल जिनको हम पिछले साल वर्ल्ड कप में अक्सर बात थी कि इब्रार क्या वाइट बॉल में बॉलिंग कर सकेगा अच्छी या नहीं, तो हमें नज़र आया है कि इब्रार वाइट बॉल में अच्छी बॉलिंग कर सकता है, और ही शुड बी part of the white ball setup of Pakistan in the future to come. Akil Hussain has also been very good for Quetta Gladiators. उस्मान तारिक भी बहुत अच्छे रहे हैं। तो ओवरऑल जो लेकर हम देखें तो क्वेटा की जो बॉलिंग अटैक है उसमें आमिर को आप ऐड कर लें, मोहम्मद आमिर, उसने भी उनकी भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस PSL में। वसीम जूनियर हैज़ ऑल्सो बीन वेरी गुड।
with the old ball. और कोयटा का जो bowling attack when it has been doing really well, तो it has been covering up for the जो उनकी बैटिंग जो वीकनेस है उसको, क्योंकि उनका यही मंत्रा रहा है कि वो टीम्स को छोटे टोटल्स पे रिस्ट्रिक्ट करके ऐसे टोटल्स के दरमियान रिस्ट्रिक्ट कर लें जो कि उनकी बैटिंग साइड के लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। गोइंग इनटू द प्ले ऑफ्स, या अभी उनको प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना है और इनका बड़ा इंपॉर्टेंट गेम आ रहा है अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, और फिर उन्होंने मुल्तान के अगेंस्ट भी काफ़ी क्रूशल गेम खेलना है। तो क्वेटा वुड बी होपिंग कि उनकी जो बॉलिंग है वो पहले की तरह परफॉर्म करे और उनकी जो बैटिंग है वो क्लिक कर सके, बिकॉज अगर उनकी बैटिंग और टॉप ऑर्डर स्पेशली नहीं क्लिक करता तो फिर उनके मिडल ऑर्डर या उनके जो लोअर मिडल ऑर्डर है उस पर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है और वो फिर दे आर बाउंड टू लूज मोर गेम्स देन दे कैन विन। सो क्वेटा वुड बी रियली होपिंग कि वो अपना ये जो बॉलिंग और बैटिंग का मिक्स है इसको अच्छा मैनेज कर सकें ताकि दे कैन गो फार इन द टूर्नामेंट। नाउ वी कम टू द कराची किंग्स। कराची किंग्स का बहुत आई वुड नॉट से इट्स अ वेरी गुड टूर्नामेंट फॉर देम, ऑल्दो लाइक उनके 6 पॉइंट्स आ गए हैं, बट अगर आप 6 पॉइंट्स देखें तो 2 मैचेस तो इस तरह के हैं कराची के जो पोलार्ड ने सिंगल हैंडेडली कराची को जिताए हैं। अगर तीसरा मैच देखें तो उसमें हसन अली का 4 विकेट हॉल था विच बेसिकली took Karachi home. Otherwise, Karachi has had a very disappointing season. और कराची is one of the side, अगर आप उसको देखें तो although they are in a rebuilding phase, but उनकी जो core of the team है उसकी you cannot make any sense. Like Shoaib Malik continuously keeps getting games. मोहम्मद नवाज keeps getting games. Like these are people जिन्होंने शायद किसी भी मैच में परफॉर्म नहीं किया और कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी कि आप उसको कह सकेंगे जी इट वाज अ मैच विनिंग परफॉर्मेंस, और इवन इट वाज अ परफॉर्मेंस व्हिच वाज वर्थ के एटलीस्ट दैट शोड के दे हैव पोटेंशियल या दे हैव सॉर्ट ऑफ फाइटिंग। स्पेशली शोएब मलिक तो लाइक अब वो 24 साल हो गए उनको क्रिकेट खेलते हुए, everybody knows that his time's up, so and now he needs to be let go of. But Karachi, I don't understand why Karachi keeps on playing him. Similarly for Mohammad Nawaz, उसके भी लाइक जो 7 मैचेस हैं उनमें कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। ही हैज नॉट बीन एबल टू परफॉर्म विद द बैट, not been able to perform with the ball. His confidence looks very low and it's very important कि कराची जो है वो अरफात मिन्हास को ट्राई करे, नए प्लेयर्स को चांस दे, उनके साथ एक थोड़ा चांस ले ले, रिस्क ले ले, बिकॉज दे माइट बी एबल टू provide a better performances rather than sticking with the same players जो कि ना पहले परफॉर्म कर सकें और अब आगे भी लाइक टूर्नामेंट के आखिरी एंड स्टेजेस में परफॉर्म नहीं कर पाए। और टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर कराची मेक्स टू द प्ले ऑफ्स तो आई डोंट थिंक दे वुड रियली डिजर्व टू मेक टू द प्ले ऑफ्स। लाइक हाँ शायद लक पे अगर चले भी जाएं तो वेल एंड गुड फॉर देम, बट दे डोंट रियली डिजर्व टू मेक इट टू द प्ले ऑफ्स बिकॉज उनकी जो परफॉर्मेंस है इस सीज़न में वो ऐसी नहीं रही कि आप उसकी कोई बहुत ज़्यादा तारीफ कर सकें। लाइक शुरू में नज़र आया कि जब स्पेशली ये बैक टू बैक गेम्स अगेंस्ट पेशावर एंड लाहौर जीते थे कि शायद दिस माइट बी अ डिफरेंट सीजन फॉर कराची, बट उसके बाद हमने देखा है कि कराची हैव बीन मेकिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, तो यू कांट रियली से कि दे डिजर्व टू मेक इट द प्ले ऑफ्स। अब हम आ जाते हैं लाहौर कलंदर्स पे जो अपने 2 टाइम टाइटल डिफेंड कर रहे थे, तीसरी दफ़ा भी टाइटल डिफेंस में आ रहे थे, तो उनकी परफॉर्मेंस यू कैन से इट्स बीन a bad performance, but if you compare Lahore's performance with Karachi तो उसमें आपको दो like एक जो चीज़ डिफरेंट नजर आएगी कराची से कि लाहौर हैव बीन अनलकी एज वेल इन क्वाइट अ लॉट ऑफ गेम्स। लाइक कराची अगेंस्ट वो लास्ट बॉल में मैच हारे, पेशावर के अगेंस्ट जो मैच है वो बहुत क्लोज लाइक 8 रन से हारे थे। सो लाइक देयर हैव बीन सम गेम्स, इसलिए इसी तरह मुल्तान के अगेंस्ट भी जो गेम था लाइक जो मुल्तान में हुआ था वो आखिरी 21 रन चाहिए थे 2 ओवरों में, जमान को 1 ओवर में 21 रन पड़ गए। तो इट्स नॉट लाइक लाहौर हैव नॉट बीन competitive. Lahore have been competitive in quite a few games, but they have been very unlucky to lose those games. But more than unlucky, they have also got to blame for their tactics. Like जिस तरह पेशावर के अगेंस्ट गेम था उसमें यू हैव गॉट टू चेस 220 रन। अगर आप 220 रन चेस कर रहे हैं तो आपको अपने जो पावर हिटर्स हैं उनको बेहतर यूटिलाइज करने की जरूरत है। बट उस गेम में कार्लोस ब्रैथवेट जो है उनको बैटिंग आखिरी ओवर में मिलती है। जहांदाद खान जो कि बॉल स्ट्राइकर पावर हिटर है, पिछले क्वेटा के अगेंस्ट मैच में उसने आपको एक 40 रन किए थे 12 to 14 बॉल्स में, तो आप उसको आप दी ऑर्डर नहीं भेज रहे, बल्कि आपने एक एहसन भट्टी, ही माइट हैव डन वेल फॉर लाहौर इन द पास्ट,
बट आप उसको 12वें ओवर में भेज रहे हैं, 13वें ओवर में भेज रहे हैं, जबकि एवरेज बहुत ज़्यादा हो रही है। यू आर नॉट यूटिलाइजिंग सिकंदर रजा प्रॉपरली। तो ये इस तरह के टैक्टिकल डिसीजंस थे लाहौर के, जिन्होंने लाहौर को कॉस्ट किया है। बिकॉज अगर ये डिसीजंस थोड़े बेहतर ले लेते, इसी तरह कराची के गेम में भी जब लाहौर पहले बैटिंग कर रहा था तो लाहौर को पता था कि कराची हैव टू स्पिनर्स लाइक तबरेज शमसी एंड मोहम्मद नवाज। तो उसमें ये चांस था कि आप रसी वैंडरसन को थोड़ा एक नंबर नीचे खिला के आप अप द ऑर्डर जहांदाद को प्रमोट कर दें, आप सिकंदर रजा को प्रमोट कर दें, हु आर फार बेटर प्लेयर्स ऑफ स्पेन एंड कैन स्कोर वेरी हाईली। तो उसमें यह होता है कि आपके पास ज़्यादा चांस होता। बट लाहौर के जो टैक्टिक्स हैं उनकी वजह से भी लाहौर हैव बीन वेरी बैड द सीजन। लाइक आप उसमें कह सकते हैं कि जी शायद हारिस रऊफ नहीं थे, राशिद खान नहीं थे, डेविड विजय को इंजरी थी। लाइक हाँ, ये सब चीज़ें थी जिनकी वजह से लाहौर थोड़ी वीक थी। बट देयर वर एम्पल चांसेस जो लाहौर को मिले थे। अगर लाहौर उनको कैश इन करता तो वो इस टूर्नामेंट में बेहतर पोजीशन में होता अब तक। अगर मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल में लाहौर डिजर्व्स टू फिनिश ऑन 5th एंड कराची डिजर्व्स टू फिनिश ऑन 6th, because I'm not saying this because I am a Lahori or I live in Lahore, but I'm saying that solely based on performance ke Lahore have been far more competitive in most of the games rather than Karachi has been. So ये था हमारा PSL का रिव्यू अभी तक जो मैचेस हुए हैं। अब हम होपफुली जब एक दफ़ा टेबल फाइनलाइज हो जाएगा तो प्लेऑफ से पहले आपको पास आएंगे और हम आपको प्लेऑफ्स के बारे में बताएंगे, उसकी प्रिडिक्शंस भी आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारे ख्याल में कौन सी टीम जो है वो प्लेऑफ्स जीत सकती है या कौन सी टीम हैं जो फाइनल तक पहुंचेंगी और इस दफ़ा कौन सी टीम है जो शायद PSL जीत जाए। तो आज के एपिसोड देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी एपिसोड कैसी लगी और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।